ये रीडिंग कन्या राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में जनवरी के महीने में आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। ये कार्ड फ्लिप होकर आया है, इसे रख लेती हूँ, इसे बाद में देखूँगी। Angels and spirits, please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of January? Please give guidance for collective Virgo sign. What will be the energy in their love life in the month of January? बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। ये आपकी ऊर्जाओं को बहुत प्रभावित करने वाला है, तो इसे यहाँ रख लेती हूँ। इसे आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। सेवन ऑफ व्हील्स है। यहाँ किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जहाँ इस वक्त प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का आपको इंतज़ार है, या फिर अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो उनकी तरफ से अब आप रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, या अगर इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो आप इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब या तो आपके पार्टनर की तरफ से पहल हो या फिर आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आप अपनी तरफ से पहल कर सकें। तो यहाँ किसी चीज़ का इंतज़ार है या फिर आपने किसी को प्रपोज़ किया है, उनकी तरफ से रिस्पांस का आप वेट कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। ये इंतज़ार की बात कहता है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को मिस कर रहे हैं। इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। इस वजह से आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएं, या फिर आप उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस लोनलीनेस की वजह से अपनी जो डे टू डे लाइफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से आप जो भी आपके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन चीज़ों पर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों इस रिश्ते में बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। तो ये निराशा उस बात की है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप इन दिनों जनवरी के महीने में आप अपने लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस में हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जहां आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ेगा, या फिर ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ये बातें आपको काफ़ी परेशान कर सकती है, चिंतित कर सकती है। आप इमोशनली डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। अपने आप को इमोशनली बैलेंस करना है। जो भी परिस्थितियां हैं वहाँ पर समाधान क्या हो सकता है, उन बातों पर विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये अब तक की जो एनर्जी है ये एक मिसिंग एनर्जी है, चाहे वो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हो या फिर आगे की ये जनवरी की जो एनर्जीज़ हैं वहाँ पर एक स्ट्रेस का नज़र आ रहा है, जहाँ इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, या फिर इनसिक्योरिटी है कि ये रिश्ता अब ख़त्म हो जाएगा या फिर ये रिश्ता वर्कआउट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स ये एक्शन है। यहाँ पर आपको अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को हासिल करना है। अपनी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं उस बात पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक्शन ये आपकी तरफ से होगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से या तो पहल करेंगे या फिर ये आपके पार्टनर की तरफ से पहले, ज़्यादातर ये आपकी पहल लग रही है कि आप अपने पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप अपनी तरफ से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, या फिर इन परिस्थितियों में क्या हो सकता है इस बारे में जानने के लिए आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने वाले हैं।
तो यहाँ पर ज़्यादातर ऐसी एनर्जी है कि ये पहल आपकी हो सकती है, क्योंकि अब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और अब आप अपने लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, जिस वजह से आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ये पहल आपके पार्टनर की हो, और ये अगर ये आपका डिसीजन है तो क्विक डिसीजन है, या फिर अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन है तो आपके पार्टनर अचानक अपने लव लाइफ के बारे में कोई फ़ैसला लेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर जो भी ये इस वक्त आपकी निराशाएं हैं वो ख़त्म हो सकती है, आप अपनी तरफ से पहल कर सकते हैं। लेकिन ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत फास्ट एनर्जी है, तो यहाँ पर पहल ज़रूर करें, लेकिन सोच समझ कर करें। कब क्या और कैसे करना है, उसका रिज़ल्ट क्या होगा, इन बातों के बारे में आपको सोच लेने की ज़रूरत है। इन सारे ही कार्ड्स को क्लैरिफाई करूंगी कि क्या हो सकता है आपके लव लाइफ में जनवरी के महीने में। हाँ, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है और उनके रिस्पांस का आप वेट कर रहे हैं, तो जिस भी पर्सन को आपने प्रपोज़ किया है उनकी तरफ से ये एक्शन है, उनका रिस्पांस आपको मिल सकता है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। अगर आपने किसी को प्रपोज़ किया है तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। जिस बात का इंतज़ार था आपको, आपका वो इंतज़ार पूरा होगा। चलिए अब क्लैरिफाई कर लेते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स। Angels and spirits, please clarify 9 of swords. Please clarify Knight of swords. फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ पर जो भी निराशाएं हैं वो ख़त्म होगी। ये 10 ऑफ सोर्ड्स, इस वक्त अपने लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी निराशा महसूस कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं, या फिर एक तरह से आप अपनी उम्मीद खो रहे हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन ये नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर होता है, तो जो भी ये निराशाएं हैं या आपका इंतज़ार है वो ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर अगर सेपरेशन से गुज़र रहे हैं तो रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है। अगर किसी को आपने प्रपोज़ किया है, जैसा कि यहाँ पर क्लियर हो ही चुका है, अगर प्रपोज़ किया है तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है, आप किसी को अपने जीवन में अब शामिल कर सकते हैं, या फिर आपके जीवन में ये एक नई शुरुआत है। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मैरिड कपल हैं और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर नाराज़गी है, तो वो ख़त्म होगी। या अगर फाइनेंशियल प्रोफेशनल स्टेबिलिटी का इंतज़ार कर रहे थे, या फिर फैमिली की तरफ से सहमति का इंतज़ार कर रहे थे, तो या फिर कोई प्रॉब्लम ही थी, तो वहाँ समाधान निकल सकता है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये अपने लाइफ को लेकर प्लानिंग है, अपने लाइफ को लेकर पैशन है, अपने लव लाइफ को लेकर पैशन है, और अपने लव लाइफ से रिलेटेड ये आपकी प्लानिंग है। आप किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर या फिर इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब आप इन निराशाओं से निकलना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को नए सिरे से समझने की कोशिश करना चाहते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वहाँ समाधान क्या हो सकता है। इन बातों पर आप विचार करेंगे और इसके लिए फिर एक्शन भी लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आप और ये रिश्ता आपके पार्टनर के लिए बहुत ख़ास है। आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल होगी ताकि ये रिश्ता कायम रहे। यहाँ पर आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, अपने रिश्ते को लेकर एक फ्यूचर प्लान है कि किस तरह इन समस्याओं को सुलझाई जाए और किस तरह इस रिश्ते में बढ़ा जाए। ये एक फ्यूचर प्लान है। तो यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। परेशान होने के बजाय अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में सोचें, या फिर अगर आपको पहल करने की ज़रूरत है ताकि आपका रिश्ता कायम रहे, तो आपको पहल कर लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर जितने भी कार्ड्स हैं, आप अगर सिंगल हैं तो किसी को अगर आपने प्रपोज़ किया है तो ये प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट होगा। ये इस रिश्ते में पैशन है, अट्रैक्शन है, तो स्ट्रेस ना लें। जिन्हें भी आपने प्रपोज़ किया है, आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है।
नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। दोनों नाइट्स की एनर्जी है जहाँ पर बहुत जल्द ये आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे। यहाँ अपने रिश्ते को लेकर एक पैशन और अट्रैक्शन भी है, या फिर इस रिश्ते को संभालने की चाहत भी है। तो अगर आप अपने पार्टनर के पहल का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से ये पहल है। अगर आपको डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है तो अब आप पहल करेंगे। अगर नो कांटेक्ट में हैं तो आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर प्रॉब्लम्स को सुलझाने की आपकी या आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश होगी। यहाँ पर जो भी इस वक्त अपने लव लाइफ में आप फेस कर रहे हैं वहाँ किसी की तरफ से एक्शन है, या तो ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से है। तो यहाँ पर आपकी समस्याएं सुलझ सकती है। अब इस कार्ड को देख लेते हैं कि क्या आया था यहाँ पर। क्वीन ऑफ व्हील्स का कार्ड है। ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी को बात कहता है, आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ थे या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी थी जिसकी वजह से आप दोनों इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स की सहमति इस रिश्ते को नहीं मिल रही थी तो उनकी सहमति मिल सकती है। ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। आपको अपने पार्टनर से कमिटमेंट मिल सकता है, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने का अब आप डिसीजन ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, या फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने की वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा।